साहेब बंदगी साहेब, आज मुझे एक हिंदी कवि बंशीधर शुक्ल की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है और इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। यहाँ मनुष्य जीवन में जागने की और सोए हुए एक अज्ञानी इंसान के बारे में बात की गई है। हमारी दो सांसों के बीच हमारा जीवन है। सांस चलती है वहाँ जागृति है और जहाँ सांस खत्म होती है वहाँ अनिश्चितता का अंधेरा है। एक सांस छूटती है तो अनिश्चितता हो जाती है, दूसरी सांस आएगी या नहीं। तो चलती हुई उस सांस में हम जीवन को ढूंढ लें। चलती हुई उस सांस एक हमारे लिए एक वर्तमान है। गुजरी हुई सांस भूतकाल है, आने वाली सांस भविष्य है। गुजरी हुई सांस को हम वापस नहीं ले सकते, इसीलिए वो भूत की चिंता नहीं होनी चाहिए। और आने वाली सांस हमारा भविष्य है। तो चल रही सांस में अगर हम जीवन ढूंढ लें तो जागत है वो पावत है। वो जागते हुए हम बहुत कुछ पा सकते हैं। हमारे सामने अनगिनत ऐसी अनमोल उपलब्धियाँ हमारे सामने ढेर पड़ी है। तो ये उपलब्धियाँ हम कैसे प्राप्त करें। तो आज कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर की मुझे इनके जीवन का एक प्रसंग याद आ रहा है। पूर्णिमा की रात थी। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर एक झील, एक सरोवर की ओर जाता है और वहाँ जाकर के एक किराए की नौका, जो कुटिया वाली नौका होती है, वो किराए पर ले लेते हैं। अंदर बैठ जाते हैं। बैठते ही छोटा सा दिया, एक लालटेन जैसा छोटा सा दिया अंदर जलाकर अपने पास लाई हुई कुदरती सौंदर्य संबंधित कोई किताब थी उसका पठन शुरू करते हैं। पूर्णिमा की रात थी। मंद मंद हवा की लहरें भी आ रही थी। तो हवा की लहरों से वो दिया, छोटा सा दिया, बार बार विक्षिप्त होता है। तो उस विक्षिप्तता से रविंद्रनाथ ठाकुर थोड़ा परेशान होते हैं। पठन में थोड़ा विक्षेप लगता है। तो उनको तो सिर्फ वो सरोवर का नज़ारा, उस पूर्णिमा की रात का आनंद लूटना था। तो वो दिया फूंक मारकर बुझा देते हैं। जैसे दिया बुझ जाता है तो वो जो कुटिया थी नौका पर, छत थी, वो छत में कुछ थोड़े थोड़े छिद्र थे। तो छिद्र में से बाहर पूर्णिमा का चंद्र का प्रकाश की कुछ किरणें अंदर आती है। रविंद्रनाथ ठाकुर देखते हैं कि ओहो, ये रोशनी कहाँ से आई। तो जैसे वो बाहर निकलते हैं तो बाहर तो पूर्णिमा का अद्भुत सुवर्णमय प्रकाश पूरे सरोवर की सपाटी पर छाया हुआ था। बाहर का नज़ारा, पूर्णिमा का प्रकाश का नज़ारा ठाकुर जी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि बाहर इतनी रोशनी छाई है और कुदरती रोशनी है, किसी ने पैदा नहीं की है। उस रोशनी का लुत्फ़ उठाने की बजाय मैं एक कागज़ के पन्ने पर किताब में मैं रोशनी और सौंदर्य ढूंढ रहा था। उनको ऐसा भी लगा, अगर हवा का झोंका बार बार नहीं आता
और ये दिए को विक्षिप्त नहीं करता तो शायद मैं फूंक मार कर छोटा सा दिया बुझा नहीं देता, और छोटा सा दिया अगर बुझ नहीं जाता तो ये बाहर वाली रोशनी का मैं आनंद नहीं लूट पाता। छोटे छोटे दिए मत मतांतर के, कपोल कल्पित कल्पना के छोटे छोटे दिए में हम उलझ रहे हैं और बुझाते नहीं, इनके भरोसे चलते हैं और हमारे जीवन के सामने बहुत बड़ी रोशनी प्रकाश की उपलब्धि है, उसको हम पा नहीं सकते। तो जो जागत है वो पावत है। रविंद्रनाथ जी जाग गए तो बाहर की व्यापक रोशनी का आनंद उठा सके। हम भी बाहर सोहंग ब्रह्म अगाध है, लीपे न छिपे सोई, घट घट प्रगट रमी रहा, चिन्हे विरला कोई। ए बाहर परमपिता परमात्मा चैतन्य का एक साक्षी रूप का, कैवल्य रूप का एक बहुत बड़ा आविष्कार हमारे आस पास ऊपर नीचे आजू बाजू अंदर बाहर फैला हुआ है, लेकिन हमने छोटे छोटे दिए जला रखे हैं और वो दियों को हमने आसरा बना रखा है, हमारा आधार बना रखा है, हमारी मान्यता बना रखी है, हमारी श्रद्धा बना रखी है। तब उस व्यापकता का हम आनंद नहीं उठा सकते। तो एक बार फिर जो जागत है वो पावत है। एक बार फिर मृत्यु से पहले, आखिरी सांस से पहले जागकर देखना ही होगा, जागकर निरखना ही होगा, जागकर परखना ही होगा। जो जाग गया वो ये बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर गया। यहाँ बहुत सारे संतों ने ये जागने की बात की है कि आ पल जावे रे करी लेने बंदगी, गई पल फेर नहीं आवे रे, सदगुरु कबीर साहब करी लेने बंदगी हैं। जो इस सांस में, इस चलती हुई सांस में हम नहीं जाग सके तो क्या भरोसा है यही जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है यही जिंदगी का। जीवन दो सांसों के बीच की एक बहुत अनमोल उपलब्धि है, सुवर्णमय एक अवसर है। उस अवसर को हमें प्राप्त करना ही होगा, हमें करना ही होगा। साहेब बंदेगी साहेब।